बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं अपना तारुफ़ करूँ। मीर अब्दुल नबी मरी, मरकज़ी चेयरमैन पाक मरी कौमी इत्तेहाद पाक इंटरनेशनल। इससे पहले मैं तमाम साफ़ी बरदरी का शुक्रिया अदा कर रहा हूँ कि हमेशा साफ़ी बरदरी पूरे मुल्क में, पूरे दुनिया में, बल्कि कहीं पे भी कोई मसला हो रहा है तो साफ़ियों की बदौलत वो उजागर हो रहे, आवाम तक पहुँच रहे। 2 जून को एक अफसोसनाक वाक़या हुआ किली दिलदार सरियाब रोड में हमारे मरी कौमी इत्तेहाद के ज़िले जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद ख़ान मरी की घर में एक पानी का कुआं था, तो उसमें उनका भाई पहले गिर गया। लोगों ने इतला दिया, थाने में इतला दिया, पीडीएम वालों को मुख्तलिफ़ जगहों पर, तो ताख़ीर की वजह से दूसरा भाई उसमें कूद पड़ा। उसके बाद फिर मोहम्मद ख़ान की मिसेज़ वो उनको बचाने के लिए, तो ताख़ीर की वजह से आखिर में उनके वालिद साहब थे, वालिद साहब भी वहाँ गए, तो 4 बंदे मतलब पीडीएम की या हुकूमत की अदम तवज्जोही की बिना पर कीमती जानें ज़ाया हो गए। उसके बाद मुसलसल इलाके के अवाम आते रहे, देखते रहे, इंतज़ार करते रहे, लेकिन बर वक्त कोई ऐसा रेस्क्यू नहीं पहुँच सका, कोई टीम नहीं आया। तकरीबन 4 घंटे की ताख़ीर के बाद पुलिस थानों के तमाम SHOs वहाँ आकर पहुँच गए, लेकिन उनके पास कोई इस तरह का सहूलत नहीं था, न कोई तजर्बाकार बंदा था कि वो उस चीज़ पर कर सकते। वो भी इसी तरह आवाम की तरह खड़े रहे। 4 घंटे के बाद जब पीडीएम का बंदा आया तो उनके पास ऐसा कोई सामान नहीं था जो जिनको कुएं से निकालना है, रेस्क्यू देना है या जिनको बचाना है वो तो दूर की बात, उसके अपने पास भी ऐसा कोई सामान नहीं था कि वो अपना तहफ़्फ़ुज़ कर सके। कुएं में उतरा, उसने जो है ना वो एक बंदे को निकाल लिया, उसके बाद वो ख़ुद बेहोश हो गया। तो इनके पास कोई सहूलत नहीं था। फिर इंतज़ार फ़ोन करते रहे। आखिर में मुंगेचर के एरिया है कटकुचा से वहाँ से जो 2 बंदे हैं, इससे पहले भी कई वाक़यात क्वेटा में हुए हैं, तो उन्हीं को बुलाया गया। तो उन्होंने आकर फौरी तौर पर उन तीनों लाशों को निकाल दिया, हॉस्पिटल पहुँच गए, लेकिन उनमें एक्सपायर हो चुके थे। अगर बर वक्त ये सहूलत मैसर होता शायद 4 में से 3 बच जाते, 2 बच जाते, कम से कम 1 तो बच जाता। अगर पीडीएम का यही हाल है तो ये अगर कटकुचा वालों का रहमो करम पर चल रहे तो मेरे ख्याल में फिर इसका कोई फ़ायदा ही नहीं है। गवर्नमेंट के जो फंडिंग हो रहा है पीडीएम को अरबों खरबों रुपए की, आप लोगों को मालूम है, बाहर से भी इमदाद मिल रहे हैं। सिर्फ इसी वजह से कहीं सैलाब आ रहा है, ज़िलज़िला हो रहे हैं और काफ़ी चीज़ें हो रहे हैं। मेरे ख्याल में हमसे बेहतर आप साफ़ी बरदरी इस चीज़ को बेहतर जानते भी हैं, आप लोग के इल्म में भी होगा। आज तक ऐसा कोई भी जो है ना वाक़या है बर वक्त उसमें जो है ना कोई सहूलत फराहम नहीं किया गया, चाहे सैलाब की शक्ल में हो, चाहे ज़िलज़िला हो, चाहे और कोई कुदरती आफात हो, उसमें बर वक्त कुछ नहीं हुआ। टाइम गुज़रने के बाद गए हैं वहाँ, तो उससे ये है कि आवाम का भी नुकसान हुआ है और गवर्नमेंट का भी नुकसान है। तो ये पीडीएम में अगर यही हालात हैं, इनको अपने ज़िम्मेदारियों का अभी तक पता नहीं है, इन्होंने क्या करना है क्या नहीं करना है। पिछले दिन मलिक नसीर शाहवानी का कहीं पे बात हो रहा था पीडीएम के ज़िम्मेदारों से, तो वो ये बार बार इस चीज़ को दोहरा रहे हैं कि आप पीडीएम को पीडीएम के काम का कहें। अभी हमें मालूम नहीं है कि पीडीएम का इसके अलावा और क्या काम है। आवाम को रेस्क्यू करने के अलावा अगर कोई काम है तो मेरे ख्याल में हमें तो मालूम नहीं है। तो इससे साफ ज़ाहिर है कि पीडीएम के जो सरबराह हैं या जो नुमाइंदा हैं या जो उसके हुक्मरान हैं, उनको अभी तक ख़ुद इस चीज़ का मालूम नहीं है कि पीडीएम का ज़िम्मेदारी क्या है। तो सबसे पहले यह है कि हुकूमत वक्त पीडीएम डिपार्टमेंट में जितने भी ज़िम्मेदारान हैं एक दो उनको तरबियत दें, उनको पता चले कि उनकी ज़िम्मेदारी क्या है, पीडीएम का मतलब क्या है, इसके लिए जो बजट में फंडिंग आ रहे हैं, अरबों खरबों रुपए आ रहे हैं, ये किस मकसद के लिए, किस काम के लिए, ताकि वो उस चीज़ के लिए मकसद के लिए इस्तेमाल हों। अभी क्वेटा में इससे पहले भी काफ़ी वाक़या हुए हैं, आप लोगों को बखूबी इल्म होगा कि यही हालत रहा कि क्वेटा से जो है ना कोई जो है ना रेस्क्यू टीम या बर वक्त ऐसा कोई कार्रवाई ना हो सका। फिर उन्होंने वही मुंगेचर कलात या कटकुचा से उनको बुलाया, वही आ गए, उन्होंने उन बंदों को निकाला। तो वो निकालना ना हुआ, मतलब वो है कि फॉर्मेलिटी हुआ। अगर निकालना वो है कि बर वक्त अगर निकाल लेते शायद कोई इंसानी जानें बच सकते, लेकिन इंसानी जानों को बचा नहीं सक रहे हैं। सिर्फ ये है कि लाशों को निकाल रहे हैं। चाहे सैलाब के इस तरह हुए हैं, अभी ये जो सैलाब हुआ है, सैलाब में नसीराबाद डिवीज़न में मंजूशोरी एक इलाका है, मंजूशोरी में वहाँ एक जगह में हमारे मरी कबाइल के, बाकियों का मैं नहीं कह रहा हूँ, हर कबाइल के थे, सिर्फ मरी कबाइल के 150 बंदे 4 दिन पानी के बीच में पड़े रहे। तो उसके लिए हमने मुसलसल रब्ता किया। ये हालांकि मौजूदा मिनिस्टर हाजी मोहम्मद ख़ान लहड़ी साहब के भाई हैं,
साहब का MP है हाजी अब्दुल गफूर लहड़ी से, बार बार मैं ख़ुद उससे कांटेक्ट करता रहा कि हाजी साहब मेहरबानी करें, हमारे बंदे 150 बंदे जो है ना पानी के बीच में हैं, इनको रेस्क्यू करें। लसबेला में इसी तरह हुआ, तो उनके लिए फिर यह है कि कुछ नहीं हो सका गवर्नमेंट की तरफ से। हम लोगों ने कोयटा से मालूम किया, यहाँ से हमें किश्ती फराम नहीं हुए, सिंध से नहीं हुए, आखिर पंजाब से जो है ना प्राइवेट अपने पैसों पे किश्ती मंगवाया गया। उसी किश्ती के ज़रिए 7वें दिन उन बंदों को हम लोगों ने निकलवाया। तो ये शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि उनके पास अपने खाने पीने का इतना गुंजाइश था कि उनके जानें बच सकें। लसबेला में आप लोगों के सामने था, मैं वहाँ उस टाइम जो है ना जो मौजूदा डिप्टी कमिश्नर थे उस टाइम के इफ्तिखार बुगटी साहब, उससे मैं राब्ते में था, मुसलसल राब्ते में था। लोग वहाँ फरियाद कर रहे थे कि पानी के बीच में पड़े हैं, मज़ीद पानी आने का ख़तरा है। मैं ख़ुद उससे राब्ते में था, वो अपना एग्जैक्ट जगह तक नहीं बता रहे थे, बार बार ये कह रहे थे मीर साहब बस अभी हमारे बंदे पहुंच गए, अभी बंदे पहुंच गए। इसी हालत में 2-3 दिन गुजर गए, लेकिन इनके टीम वहाँ नहीं पहुँचे। गवर्नमेंट से राशन भी जा रहे हैं, सामान भी जा रहे हैं, तो हमें तो नज़र नहीं आया कहीं जो है ना किसी गरीब को मिले हैं बर वक्त। मैं ख़ुद अपने टीम के साथ मरी कौमी इत्तेहाद पाक इंटरनेशनल के अपने मरकज़ी और ज़िलाई सूबाई अहदेदारों के साथ मुख्तलिफ़ जगहों को हमने विज़िट किया। हम जहाँ पे भी गए, गरीब आवाम जहाँ पे भी हमें मिला है वो उसी हालत में, उनके पास हम लोगों ने इस तरह का कोई निशानी के लिए भी कोई चीज़ नहीं देखा कि ये गवर्नमेंट की तरफ से इनको मिला हो। तो ये बताएं जिस तरीके से आपने कहा